सबको दिल से नमस्कार। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत स्वाधीन होने के पीछे ईसाई धर्म का कैसे भूमिका है, इसके बारे में हम देखेंगे। बहुत सारे लोग अब कमेंट कर सकते हैं, तो भारत पराधीन होने का कारण ईसाई धर्मी है, तो तुम कैसे कह सकते हो भारत स्वाधीन होने का कारण ईसाई धर्म है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, भारत पराधीन होने का कारण कोई अंग्रेज नहीं है या फिर कोई मुस्लिम नहीं है। भारत पराधीन होने का कारण हम खुद है। हम सब जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोगों का सेल्फिशनेस और हम लोगों का उस नीच भेदभाव के कारण हमारा भारत पराधीन हुआ था। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक चीज मैं कह देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं तुम्हारा जो अंग्रेज लोग उन्होंने आकर ईसाई धर्म को फैलाया है। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये जो ईसाई धर्म है इसको अंग्रेज लोगों ने नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का चेला थॉमस, उन्होंने लाया था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने बताया था, और थोमा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरी इंडिया में फैलने लगा था। तो अब पहले हम देखेंगे कुछ फ्रीडम फाइटर के बारे में, उनके जिंदगी के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे भारत स्वाधीन होने का कारण क्या है, किसने लाया, और इसके पीछे ईसाई धर्म का कैसा हाथ है और भूमिका है, इसके बारे में आप देखेंगे। तो भारत में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाल बाल पाल और महात्मा गांधी, बाजी राउत, बिरसा मुंडा, ऐसे बहुत सारे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम देखेंगे कुछ फ्रीडम फाइटर के बारे में। पहला हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस। टाइम जनवरी 23, 1897 से लेकर 18 अगस्त 1945। वह के प्रेसिडेंट थे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 22 जून 1939 से लेकर 16 जनवरी 1941। और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का और सेकंड लीडर भी थे, जिसका टाइम था 4 जुलाई 1943 से लेकर 18 अगस्त 1945। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी थे, जनवरी 18 1938 से लेकर 29 अप्रैल 1939। वो 5वां मेयर थे कलकत्ता का, 22 अगस्त 1930 से लेकर 15 अप्रैल 1931। उनका मौत विमान की एक्सीडेंट से हुआ था। उन्होंने आज़ादी हिंद फौज तैयार किया था, और सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा। उसके बाद आते हैं जवाहरलाल नेहरू। जन्म हुआ था 14 नवंबर 1899, मौत हुआ था 27 मई 1964। उन्होंने भारत की स्वाधीन के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, और वो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और उसके बाद आते हैं लाला लाजपत राय, जिसको पंजाब का शेर कहते हैं। जन्म हुआ था 23 जनवरी 1865 से, और मौत हुआ था 1928। और एक मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का बाल गंगाधर तिलक। 23 जुलाई 1856 से लेकर 1 अगस्त 1920। वो एक लेखक थे और एक स्वाधीनता संग्रामी थे, और उनका पॉलिटिकल पार्टी का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। और बिपिन चंद्र पाल 7 नवंबर 1858 से लेकर 20 मई 1932। वो एक ब्रिटिश इंडियन थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो एक लीडर थे। उसके बाद और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर है, जैसे कि बाजी राउत है,
बिरसा मुंडा है, उन लोगों ने भी भारत की स्वाधीनता की है, भारत की फ्रीडम के लिए उन्होंने बहुत काम किए थे। अब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन महात्मा गांधी के बारे में हम देखेंगे। उनको जाति का पिता भी कहते हैं। उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म हुआ था अक्टूबर 2, 1869 और मौत हुआ था जनवरी 30, 1948। मौत का कारण है नाथुराम गोडसे नाम के एक शख्स, उन्होंने बापूजी को फायरिंग किया था बंदूक से, उसके बाद उनका मौत हो गया था। और दूसरा नाम था बापू, और कोई कोई राष्ट्रपिता भी कहते हैं। और लंदन गए, लंदन में उन्होंने लॉ किया। उधर उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में उन्होंने सीखा। प्रभु यीशु मसीह का जिंदगी और शिक्षा उनको बहुत ही प्रभावित किया। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का, महात्मा गांधी एक लीडर भी थे। उनका वाइफ का नाम था कस्तूरबा। उनका 4 बच्चे थे। नाम है हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। पापा का नाम था करमचंद गांधी, माँ का नाम था पुतलीबाई। अब हम देखेंगे भारत स्वाधीन होने का कारण, ईसाई धर्म क्यों है, ईसाई धर्म का भूमिका कैसा है। महात्मा गांधी अहिंसा नीति, महात्मा गांधी का अहिंसा नीति के लिए ही भारत स्वाधीन हुआ था। ये जो अहिंसा नीति उन्होंने कहाँ से सीखा था? बाइबल से ही सीखा था, जहाँ प्रभु यीशु मसीह का नीति और आदर्श के बारे में लिखा गया है। और महात्मा गांधी भारत को स्वाधीन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का मार्ग को उन्होंने अपनाया था। अंत में महात्मा गांधी का इस अहिंसा नीति के कारण भारत स्वाधीन हुआ था। लेकिन हम देखते हैं उसके पहले बहुत सारे फ्रीडम फाइटर उन्होंने फाइट किया था, जैसे कि महात्मा गांधी, लाल बाल पाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे बहुत सारे आदमी हैं। उन्होंने काम किया था भारत की स्वाधीनता के लिए। अगर हम देखेंगे उन लोगों का नीति अहिंसा नीति नहीं था, सिर्फ महात्मा गांधी का नीति अहिंसा नीति ही था, इसलिए भारत स्वाधीन हुआ। तो हम देखेंगे महात्मा गांधी क्या सीखा बाइबल से। पहले है पहाड़ी के ऊपर उपदेश। आप पा सकते हैं माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 का 1 से लेकर 10 तक। इधर नम्र भावना, दया, शांति और साफ हृदय के बारे में लिखा गया है। महात्मा गांधी का ये जो शिक्षा, पहाड़ के ऊपर जो उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने प्रदान किया था, ये जो शिक्षा महात्मा गांधी को बहुत ही उनके ऊपर प्रभाव डाला था। और दूसरा हम देखते हैं दुश्मन को माफ करो, जहाँ लिखा गया है मत्ती किताब 5 का 39। यहाँ इधर ऐसे लिखा गया है, अगर कोई तुम्हें एक गाल से थप्पड़ मारे तो उनको दूसरा गाल भी दिखा दो। तो ये सारे चीज महात्मा गांधी ने बाइबल से सीखा। बाइबल से महात्मा गांधी और बहुत सारे चीज सीखा। लेकिन ये जो 2 मेमोरी वर्स है बाइबल का, ये ज़्यादा असर किया था महात्मा गांधी के ऊपर। जब उन्होंने भारत आए, उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के लिए उन्होंने अपने टाइम उन्होंने दिया, भाग लिया स्वाधीनता संग्राम में। और प्रभु यीशु मसीह का सिखाया हुआ ये जो अहिंसा नीति उन्होंने अप्लाई किया। अंत में भारत स्वाधीन हो गया महात्मा गांधी की अहिंसा नीति के कारण। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। सबको जय मसीह की।